हेलो दोस्तों, भारी छात्रों के मांग पर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाया। बहुत सारे बच्चे का भारी मांग था कि सर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाइए, और बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूट्यूब में डाला गया है, लेकिन बोलता है कि सर आप जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं ना, बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल तरीके से आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आइए हम लोग बच्चों, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ना 2.1 हम लोग देखने वाले हैं। कंप्लीट इसका सोल्यूशन देखने वाले। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, 14 है। टोटल क्वेश्चन कितना है बच्चों, 14 क्वेश्चन है, और 1 बाय 1 क्वेश्चन करके हम लोग देखने वाले हैं। आइए तो बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे पाई है ना, तो पाई का जो डिग्री में होता है बच्चों वो कितना होता है, 180। पाई बाई 2 कितना होता है, 90। पाई बाई 3 कितना होता है, 60। पाई बाई 4 45। पाई बटे 6 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर 180 डिग्री आता है तो उसकी जगह आप पाई लिख सकते हैं। अगर 90 डिग्री आता है तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 60 डिग्री आता है तो पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और 45 डिग्री आता है तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और 30 डिग्री आता है तो बच्चों पाई बटे 6 आप लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आइए थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूले का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। टेन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद अगर कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो इसमें माइनस नहीं होता, इसमें पाई माइनस क्या होता है, कॉस। इसमें पाई लग जाता है बच्चों, क्या लग जाता है, पाई। फिर सेक इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बच्चों, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका फॉर्मूला। और कितना बार ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया है ना, कितना बार ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा कि बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। अब आइए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 2.1 का। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर है तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स क्या। तो यहाँ पे बच्चों साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। तो एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये जो माइनस 1/2 है इसको हम क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जब 1/2 को आपने x माना तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू कितना, 1/2। ठीक है, माइनस रहने दिया बच्चों, माइनस रहने दिया। अब आपको ये सोचना है कि कितना साइन, कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो होता है आपका 1/2। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखिए साइन 30, क्या 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई बटे 6, पाई बटे 6। जैसा कि अभी हम बताए थे आपको कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पाई बटे 6, है ना। 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई, साइन पाई इतना बराबर क्या, 1/2। तो पाई बटे 6 बराबर कितना होगा, तो ये साइन इस पार चल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, 1/2। तो बताओ साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया, पाई बटे 6। तो यानी आपको ये लिखना है पाई बटे क्या, 6, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर साइन इनवर्स में माइनस आता है तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर, उसके बाद जो डिग्री जिसका वैल्यू आएगा वो आपको रख देना है। नेक्स्ट दूसरा देखिए कॉस इनवर्स √3/2। अब उतना लंबा नहीं करेंगे, आपको ये सोचना है कि कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बच्चा बोलेगा सर कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो कितना होता है, √3/2 होता है। और बार बार बता रहे हैं कि 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 को लिखा जाता है पाई बटे 6, है ना। 30 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बटे 6। 30 को हम लोग लिखने वाले हैं पाई बटे 6। तो cos √3/2 का जो वैल्यू है, cos √3/2 का वैल्यू इसका आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बटे 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। cos 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बटे 6। ठीक है बच्चों, पाई बटे 6। नेक्स्ट आइए कोसेक इनवर्स 2। बच्चों कोसेक इनवर्स 2, है ना। तो आपको सोचना है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना। तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। सर कोसेक का कैसे याद है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2। तो अगर यहाँ पे हम देखें कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2 तो कितना डिग्री का वैल्यू बच्चों, 30। 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बटे 6। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। कोसेक पाई बटे 6, ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट
चलिए टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, तो प्यारे बच्चों इस पे माइनस आ गया, तो माइनस वाला यहाँ फॉर्मूला लिखा के रखे हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी आपका क्या है बच्चों, माइनस है, क्या है, तो क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना, रूट थ्री, इसको आप x मान लीजिए। तो अगर आप इसको x मानते हैं तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए माइनस, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कितना डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो सर टेन 60 डिग्री का मान कितना, और टेन 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बटे थ्री बराबर कितना होता है, रूट थ्री। टेन 60, अरे 60 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई थ्री ना जी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बटे थ्री, है ना, पाई बटे थ्री। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बाई थ्री को हम लोग क्या कितना लिखते हैं, पाई बाई थ्री, है ना। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बटे थ्री, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग देखने वाले हैं कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तुरंत एकदम 15 से 20 मिनट में सोल्यूशन खत्म। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, देखिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है, ये आपको याद ही कर लेना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स है, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों एक्स किसको मानेंगे, तो सर हम तो एक्स मानेंगे वन बाई टू को। तो जब वन बाई टू को आपने एक्स माना तो ये हो गया कॉस इनवर्स क्या, माइनस एक्स, है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह कितना हो जाएगा, वन बाई टू, पाई रहने दिया माइनस कॉस कितना डिग्री का वैल्यू वन बाई टू होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, वन बाई टू। और ये जो 60 है, 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बटे थ्री, जैसा कि अभी हम दिखाए थे। इसका कॉस इनवर्स वन बाई टू, यानी ये हो गया आपका कितना बच्चों, पाई बाई थ्री, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कितना छुपा हुआ, वन, तीन का एलसीएम, एक और तीन का एलसीएम तीन आएगा, तीन एकम तीन, तीन पाई माइनस क्या, पाई। अगर हम घटाते हैं तो थ्री पाई में पाई तो कितना हो गया, टू पाई, अब बटे क्या बच्चों, थ्री। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर, है ना। और बच्चे कितना बार, इतना बार पूछा है ना, 2.1 का बहुत सारा सवाल पूछा है, बात समझे, एकदम पूरा थरकिच्चा कर दिया है बिहार बोर्ड में, है ना। अगर आप बढ़िया से इसको तैयारी कर लेते हैं तो पक्का है कि आप 100 में 100 सॉल्यूशन करके आ जाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो वन है, वन, इसको आप क्या मानिएगा, एक्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह कितना, वन, माइनस रहने दिया। ये कितना डिग्री का वैल्यू वन होता है, 45, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है सर, वन होता है। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, पाई बटे फोर, तो माइनस रहने दिया, यहाँ पे हो गया पाई बटे क्या, फोर। ये आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो कि स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। ये वाला जो फार्मूला है बच्चों, आप इसको याद ही कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स, ये टोटल 6 का 6 फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने में भी काम देगा और आपको डायरेक्ट भी पूछेगा, है ना। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा तो क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, है ना। आइए, तो ये वाला भी हम लोग क्या किए बच्चों, सॉल्यूशन, है ना। 7 नंबर देखिए, सेक इनवर्स 2/√3, एकदम तुरंत हो जाएगा। आप लोग बताइए फटाफट, वीडियो को रोक के जल्दी कमेंट कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स क्या है बच्चों, 2/√3। तो आपको बताना है सेक, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो अगर हम बच्चों देखें, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 कितना होगा, तो सर सेक 30 का मतलब इसका उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे कितना, √3, 2 बटे क्या बच्चों, √3, यानी सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 2 बटे √3। और ये 30 है, 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बटे कितना, 6, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बटे 6। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। पाई बटे 6 आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर, ठीक। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन पूरा एकदम इजी है भाई, है ना। अगर आप बढ़िया से एक बार अगर फॉर्मूला याद करके ना, आपको 3 चीज़ याद रहना चाहिए। एक तो डिग्री का मान याद रहना चाहिए, कौन डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई बटे 2, पाई बटे 3, पाई बटे 4, पाई बटे 6, ये होना चाहिए। और अभी जो कुछ फॉर्मूला इस पर लग रहा है वो आपको याद रखना है। अगला देखिए, कोट इनवर्स √3, एकदम तुरंत हो जाएगा भाई। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो समझिएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, समझो।
कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना, वो तो 1/√3। तो कोट अगर 30 की बात करें बच्चों कितना होगा, तो सर कोट जो है 10 का उल्टा होता है, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3। आइए अब आ जाओ, कोट इनवर्स √3 है, कोट इनवर्स √3। तो बताओ कितना, पाई 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, π/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। कहने का मतलब कोट इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो गया, π/6। ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर है ना, π/6 ये क्या है बच्चों, आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉस इनवर्स -1/√2, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस। हमेशा याद रखिएगा कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और हम बार बार बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन माइनस में आ रहा है सब में फॉर्मूला काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये याद होना बहुत ही आवश्यक है। ये जो फॉर्मूला है बार बार हम बता रहे हैं, बहुत ही जरूरी है बच्चों। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही क्या है बच्चों, ये आपका जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसको लो, इसलिए बच्चों इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। आइए अब ये कॉस इनवर्स -1/√2 इसका फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। तो देखो इसको हमने माना x, क्या माना बच्चों, x। तो जब आप इसको x माना तो ये हो गया कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना, 1/√2, यही तो होगा। फिर पाई रहने दिया माइनस। अब ये आपको सोचना है कि कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ये जो 1/√2 है वो कितना डिग्री, तो आप जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और ये जो 45 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, π/4। इसके नीचे कितना छुपा, 1। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 4 होगा। 1 से भाग दोगे 4, 4 को गुना करोगे पाई से तो ये हो गया 4π, माइनस 4 से भाग दोगे तो पाई, घटाएंगे बच्चों तो ये हो गया 4 पाई में पाई गया कितना हो गया, 3π/4। ये आपका क्या हो गया आंसर। एकदम चुटकी में निकालना तुरंत तुम, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए आपको, है ना। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब आपका ये हो जाए। आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एनसीईआरटी का 100% आप तैयारी कर लेते हैं तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में 100 पे 100 आपका मार्क्स आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, कोसेक इनवर्स -x, ध्यान से देखिएगा, कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है। कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या बच्चों, माइनस कोसेक इनवर्स x। अब आइए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे बात करें कोसेक इनवर्स -√2, तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसको हमने माना x, ठीक है, तो √2 को हमने बच्चा अगर x माना तो ये हो गया कोसेक इनवर्स -x। और आप जानते हैं कि कोसेक इनवर्स -x में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इसका हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना हो गया, √2, माइनस रहने दिया कोसेक इनवर्स। तो देखिए साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/√2, सॉरी हाँ 1 क्या बच्चों, √2। तो कोसेक का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो कोसेक 45 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका उल्टा कितना हो गया, √2। और ये जो 45 से 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4। तो इससे ये पता चला कि कोसेक इनवर्स √2, कोसेक तो किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का ना। 45 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/4। क्या समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कि माइनस रहेगा तो माइनस बाहर करना है, लेकिन वो देख लेना कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है, उतना डिग्री वहाँ पे रेडियन में बैठा दो, ठीक है बच्चों। अब 11 पे हम लोग बात करेंगे, कितना नंबर, 11 नंबर क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अगर इसमें आप देखें प्यारे बच्चों, 3 फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। कितना फॉर्मूला, सॉरी 2 फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -x, तो cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स, sin इनवर्स -x बराबर माइनस sin इनवर्स। बार बार वही फॉर्मूला काम कर रहा है जो फॉर्मूला भी हम आपको दिखाए थे कि ये फॉर्मूला आपको एकदम याद करना अनिवार्य है ना। ये जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों याद करना अनिवार्य है। अगर पूरे चैप्टर में अगर आप देखें तो यही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम देगा। अब जब क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेगा तो वहाँ पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें बच्चों, ओवरऑल अगर यहाँ पे हम लोग देखें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। आइए तो इसमें है क्या, तो देखिए tan इनवर्स 1, देखिए जिसका मान आप जानते हैं बैठा दीजिए। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4।
यानी टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, π/4 प्लस। अब इसको आप मानिए x, क्या माना x, तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस एक्स। और देखिए यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स के जगह कितना 1/2 प्लस, फिर इसको आपने x माना तो फिर ये हो गया साइन, ये -1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स पर आ जाता है, ये हो गया साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 1/2। अब देखिए सबका वैल्यू आप बैठा दीजिए, π/4 रहने दिया प्लस पाई भी रहने दिया माइनस। अब ये आपको देखना है ये कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो अब नहीं बार बार लिखेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों π/3, है ना, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको ये बताना है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू प्लस माइनस माइनस साइन 30, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों π/6। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो टोटल का एलसीएम कितना हो गया 4 3 6, सबका एलसीएम आएगा बच्चों आपका 12। आप निकाल के देखिए 12 आएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 को गुना करेंगे पाई से तो 3 पाई प्लस 1 को दोगे 12 तो ये हो गया 12 पाई माइनस 3 से भाग दोगे तो 4 पाई, और यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया बच्चों 2 पाई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हो गया, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हो गया 12 और 3 15 पाई, 15 में 4 2 कितना 15 में 6 पाई गया, तो क्या हो गया 9 पाई। अब बटे कितना बच्चों 12, अगर आप ये काटना चाहे तो ये 3 से कटेगा और ये कितना 3 चौके 12। इसका फाइनल जो आंसर आ गया वो हो गया 3 पाई बटे क्या बच्चों 4, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, है ना, 3 पाई बटे क्या 4, ये आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। 11 12 नंबर। अब आइए, क्या लगता है नहीं बना पाएंगे, अब तो सर इसको चुटकी में उड़ा देंगे देखते हैं कैसे बनाओगे। तो सर इसमें तो वैल्यू ही बैठाना है ना, टू cos इनवर्स 1/2। तो देखिए कितना डिग्री का मान, cos 60 का मान ना, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों पाई बटे क्या 3 प्लस π/3 प्लस 2 रहने दिया, इसका वैल्यू बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6। लेकिन ये आपको बहुत याद होना बहुत ज़रूरी है जी, बताए थे ना पाई का डिग्री में 180, π/2 कितना 90, ये पूरा आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। तो ओवरऑल हो गया प्यारे बच्चों π/3 प्लस, यहाँ 2 से काटोगे 2 3 6, तो ये भी हो गया π/3। एलसीएम लेंगे 3 3 का तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 से भाग दो 3 खत्म, तो क्या हो गया पाई प्लस क्या पाई। अब ओवरऑल अगर देखेंगे बच्चों तो पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई बटे क्या 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो अब पूरे अगर आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव तो हर जगह लगभग यही पूछा गया है, हर जगह, बात समझेंगे, हर साल आपका जो है एकदम 2.1 2.2 पूरा एकदम मिसलेनियस है, तो पूरा सोल्यूशन हम करने वाले हैं। चलिए अब आ जाइए प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या वाई, इसका आपको रेंज बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई। तो सुनिएगा साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्या होता है बच्चों रेंज, इसका रेंज होता है क्या -π/2 से लेके कहाँ तक +π/2, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या पर हो गया इसको रेंज ऑफ क्या साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों रेंज ऑफ साइन इनवर्स है, रेंज का मतलब होता है सीमा, है ना, सीमा किसका सीमा साइन इनवर्स एक्स का सीमा, कहाँ से कहाँ तक -π/2 से लेके +π/2। अब देखिए ये -π/2 रहने दिया प्यारे बच्चों, है कि नहीं। अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स तो बताओ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है बच्चों वाई के बराबर, है ना। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वाई, तो ये हो गया π/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है।
तो y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2। तो कहाँ पे है ऑप्शन बी, -π/2 से लेके बच्चों +π/2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। कौन सा हो गया, बी। तो सर जिस तरह साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, क्या उसी तरह कॉस इनवर्स का भी होता है, उसी तरह क्या टेन इनवर्स का भी होता है, उसी तरह क्या कॉट इनवर्स का भी होता है, उसी तरह क्या सेक इनवर्स का भी होता है, उसी तरह क्या कॉसेक इनवर्स का भी होता है। बिल्कुल। तो हम क्या करने पे पूरा आपको हम लिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। रेंज हम आपको लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। आइए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2 तक। ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो ये होता है 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, है ना। टेन इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो ये हो गया -π/2 से +π/2। देखिए इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें, किसका बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसका होगा आपका क्या, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। सेक इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना, 0 से लेके पाई तक, बट है ना, सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कितना, π/2। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। लेकिन सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका, π/2। π/2 का मतलब होता है 90। सेक 90 का मान, देखिए कॉस 90 का मान 0 होता है, तो सेक 90 का मान अनडिफाइन हो जाएगा। यही कारण है कि इसका π/2 नहीं होगा। और एक होता है आपका क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। कौन सा बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स रेंज की बात करें तो ये हो गया -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2। बात समझ में है कि नहीं। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके +π/2। बट लेकिन x नॉट इक्वल टू क्या, यानी कॉसेक इनवर्स का क्या मान नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0। क्यों, साइन 0 का मान 0 होता है। तो अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, बताओ, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये है आपका रेंज। क्या लिखेंगे बच्चों, रेंज का मतलब क्या होता है, सीमा। रेंज ऑफ ITF, रेंज ऑफ बच्चों क्या, ITF, है ना। रेंज ऑफ क्या बच्चों, ITF, है ना, रेंज ऑफ ITF। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आइए प्यारे 14 नंबर, कितना नंबर बच्चों, 14 नंबर। 14 नंबर में अगर आप देखेंगे क्या है, 14 नंबर में अगर आप देखें तो क्या है, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताओ। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। उसको हम लोग क्या लिखेंगे, π/3, है ना, माइनस, इसको हमने माना x, क्या माना बच्चों, x। तो ये हो गया सेक इनवर्स -x, और सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे लगाइएगा पाई माइनस क्या, सेक इनवर्स x, x का वैल्यू कितना, 2। क्लियर, π/3 हो गया माइनस, π/3 हो गया प्यारे बच्चों। अगर इस पे आप देखें तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया -π माइनस माइनस क्या हो गया, सेक इनवर्स 2। ठीक है। अगर आप देखें कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, है ना। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अगर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, सर कुछ नहीं, इसका उल्टा होता। तो सेक 60 का उल्टा होता है क्या, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2, है ना। तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2। आइए तो इसको हम लोग लिखेंगे π/3 माइनस क्या, पाई प्लस सेक इनवर्स 2। बताओ, तो सेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे कितना छुपल है, 1। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा बच्चों, 3 से 3 भाग दोगे कितना आएगा, पाई माइनस 1 से भाग दोगे 3 को गुना करोगे पाई से, तो ये हो गया 3 पाई प्लस ये हो गया आपका पाई। तो अगर इसमें देखेंगे बच्चों पाई प्लस पाई कितना हो गया सर, 2 पाई माइनस, है ना, 3 पाई, अब बटे कितना हो गया बच्चों, 3। 2 पाई में 3 पाई के कितना हो गया बच्चों, माइनस पाई बटे क्या, 3। ये आपका हो गया आंसर, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जिस भी बच्चे को कुछ फॉर्मूला देखना हो तो हम कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं, है ना, आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं ताकि वो आपको क्या रहना चाहिए बच्चों, याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला हम लिखाते हैं इसके अलावा जो कि अक्सर बिहार बोर्ड में आपका पूछता है ना। जैसे अगर हम बात करें, आइए, जैसे फॉर्मूला है, इसको हम लोग रिवर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला, है ना। रिवर्स फॉर्मूला का मतलब होता है उल्टा। जैसे साइन इनवर्स 1/x, प्यारे बच्चों क्या बोले हम, साइन इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले हम, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या, कोसेक इनवर्स x। अगला ये एकदम याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक इनवर्स x। तीसरा टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या, कॉट इनवर्स x। तो ये तीन फॉर्मूला आपके सामने, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या, सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट इसी में और है बच्चों चौथा, तो ये तीनों का उल्टा हो गया। फिर अगला अगर उल्टा की बात करें तो क्या, तो देखिए जिस तरह साइन इनवर्स 1/x होता है उसी तरह क्या होगा बच्चों, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ये वाला फॉर्मूला, क्या बोले हम कि जिस प्रकार साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या, कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको एकदम याद रहना ही रहना चाहिए। और तीन फॉर्मूला हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तीन फॉर्मूला क्या है, अगर आप पहला फॉर्मूला देखिएगा, ये फॉर्मूला अक्सर बिहार बोर्ड में पूछता है। इस वीडियो को मत छोड़ना रे प्यारे बच्चों, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू कितना होता है बच्चों, π/2। एकदम इसको याद ही कर लेना है। इसको क्या कर लेना है बच्चों, अच्छे तरीके से आपको क्या होना चाहिए, एकदम याद ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या होना चाहिए बच्चों, एकदम याद होना चाहिए। एनी हाउ जैसे भी हो एकदम, लेकिन ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से बात करें किसका, साइन इनवर्स x का, किसका बच्चों, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू कितना, π/2। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस, ये उस पार चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है। साइन इनवर्स x बराबर क्या, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ से कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस क्या, साइन इनवर्स x। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा अगर हम बात करें, है ना, दूसरा फॉर्मूला किसका, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वैल्यू कितना बच्चों, π/2। एकदम इसको भी आपको याद रखना। यहाँ से भी दो फॉर्मूला आएगा, आप निकाल लीजिएगा। टेन इनवर्स x बराबर क्या, कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स x। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, है ना, सेक इनवर्स x प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स x वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। फिर यहाँ से भी आपको क्या कर लेना है बच्चों, याद रखना है फॉर्मूला। टोटल आपका कितना फॉर्मूला हो गया, तीन फॉर्मूला, और ये तीनों का तीनों आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तीनों का तीनों याद रहना चाहिए। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, है ना, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, सर एग्जाम्पल दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स क्या है बच्चों, 1/2 प्लस कॉस इनवर्स कितना, 1/2। अगर यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला एग्जाम्पल, कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स क्या बोले बच्चों, 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अगर आप इसको x मानते हैं तो ये भी क्या हो गया x। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू कितना, π/2। इसका भी आंसर क्या हो गया, π/2। और देख लीजिए टेन इनवर्स 1/a, ये दूसरा एग्जाम्पल है ना। अब प्लस क्या, कॉट इनवर्स 1/a। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा टेन इनवर्स 1/a प्लस कॉट इनवर्स 1/a, अगर इसको आप x मानते हैं तो ये भी क्या होगा x, इसका भी वैल्यू क्या होगा, π/2, है ना प्यारे बच्चों। तो ये था एनसीईआरटी के अलावा जो कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताए। अगर आप याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो है ना, ये आपको काम करेगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्त।